हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इसका है यूज करना प्रॉपर्टीज का। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रखी है डिटरमिनेंट की, जिसकी बेसिस पे हम एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा सा उनके बारे में कंसेप्ट देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मीन्स क्या है, यहाँ पर हमें कोई भी स्केयर मैट्रिक्स दे रखा, उसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है। यदि हम उसकी कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम में चेंज करते हैं, एक तरह से उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो जो डिटरमिनेंट है वो एज इट इज रहता है। देखिए एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, जैसे कि मान लो 1 4 2 3 मैंने लिखा है यहाँ पर। अब इसका डिटरमिनेंट में निकालता तो हम इसको निकालते 3 - 8 दैट इज इक्वल टू -5। यदि मैं इसको चेंज कर देता, इसका ट्रांसपोज करता, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1 4 2 3। अब यहाँ पे देखिए आपको पता क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 2 × 8, तो 3 - 8 = -5। मीन्स यहाँ पे जो हमारा एज इट इज मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट किया तो नहीं आता है, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी को यूज किया। आप देखिए अच्छे से, मैंने यहाँ पे रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, तो हमें क्या मिलता है, जो डिटरमिनेंट है वो अनचेंज्ड मिलता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कि भाई आप रोज को, देखिए मैं कह रहा हूँ सभी रोज को आप सभी कॉलम्स में चेंज कर दीजिए, एक तरह से ट्रांसपोज करते हैं, तो जो डिटरमिनेंट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सेकंड है इफ एनी टू रोज, या तो कोई दो रो और कॉलम्स। देखिए बात को समझिए, पहली प्रॉपर्टी में हमने सभी रोज को कॉलम्स में चेंज किया था, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स of a determinant are interchanged, then sign of the determinant changed। मीन्स क्या है, यहाँ पर आपको दो रो को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, या कॉलम्स को चेंज कर देते हैं दो को, तो उनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम डिटरमिनेंट लेके चलते हैं, कोई है यहाँ पे एग्जांपल है 2 - 3 5। ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में लिख रहा हूँ डायरेक्टली, इसको 6 0 4 है यहाँ पर। 1 5 - 7, पहले इसका डिटरमिनेंट चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर सॉरी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं एज इट इज। देखिए पहले एक्सरसाइज में हमने बताया है आपको, 2 को लिया एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हुए, ये फिनिश ये फिनिश। तो 0 को हमने -7 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 और -20, 4 × 5 20 हो गया। यहाँ पे माइनस आता है, ये क्यों आता है, ये पहले एक्सरसाइज में हमने सीखा था। माइनस यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आता, बट ये प्लस हो गया। अब ये फिनिश यहाँ पर, तो देखिए 6 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -42 हो गया यहाँ पे, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 हो गया। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट +5 है, देखिए ये फिनिश ये फिनिश। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग 6 × 5 30, और ये -0 हो गया, तो देखिए -40 हो गया। आप चेक कीजिए, प्लस में 3, यहाँ पे -46 हो गया, आप चेक कर सकते हैं। प्लस में 150 हो गया, देखिए -40 माइनस मल्टीप्लाई किया, 3 × 6 18 हो गया, रिमेनिंग 1, और ये हो गया 12 13 हो गया, प्लस 150। आप चेक कीजिए, देखिए माइनस में 178 हो गया, प्लस में 150, दैट इज इक्वल टू -28। ये तो हमने एज इट इज डिटरमिनेंट को कैलकुलेट किया। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि आप या तो कि किसी दो रो को चेंज कीजिए या कॉलम को, तभी इसका जो सिंबल वो चेंज हो जाएगा। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, R1 और R3 को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने पहले पढ़ा 3rd चैप्टर में, इंटरचेंज करता हूँ R1 को R3 के साथ में। आप 2 के साथ भी कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो ऑपरेशन, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, ये भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पे, किसी को भी किसी के साथ चेंज कर लीजिए। तो देखिए हम R1 को R3 के साथ चेंज कर रहे हैं, तो देखिए 1 5 - 7 6 0 4 2 - 3 5। तो देखिए अब यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के ही अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने R1 के अलोंग एक्सपेंड की थी, तो 1 को एज इट इज देखिए ये फिनिश इसके अकॉर्डिंग। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आता, बट यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया मैंने। अब देखिए -5 शिकेनफुल, ये फिनिश ये टर्म फिनिश। 6 × 5 30 हो गया, और -4 × 2 8 हो गया। चेक कीजिए, माइनस यहाँ पे श्योर, क्योंकि गिवन था अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब ये फिनिश ये टर्म, तो देखिए 6 × -3 -18 हो गया, और -0 हो गया। आप चेक कीजिए, ये 12 यहाँ, देखिए यहाँ पे -5, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 30 में से यहाँ पे 8 गया तो 22 होता है। आप चेक कर लीजिए,
-7 और यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया इंटू 18, आप चेक कर सकते हो। ये 12 माइनस 110 प्लस में आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 7 8 जा 56 5 और यहाँ पे 126 मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। अब इस टर्म को और इसको ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 126 प्लस में 12 तो 831 और माइनस में यहाँ पर 1110 था तो आप चेक कीजिए 28। जो स्टार्टिंग में हमने डिटरमिनेंट निकाला था उसका आंसर था -28 और यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला है ये मिलता है 28, मीन्स सिंबल चेंज हो गया। इसी प्रकार आप कॉलम्स को भी चेंज कर सकते थे, मैंने यहाँ पर R1 R3 को चेंज किया। ये जरूरी नहीं कि यही पैटर्न आप फॉलो करो, आप ये कर सकते हो R1 को इंटरचेंज कर देते R2 के साथ या R2 को इंटरचेंज कर देते R3 के साथ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये ऑपरेशन है हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही। सिमिलरली मैं यहाँ पे ये लिख सकता था C1 को इंटरचेंज कर देता C2 के साथ, C2 को इंटरचेंज कर देता C3 के साथ। यदि हमने एक बार प्रॉपर्टी को यूज किया तो माइनस आएगा, दोबारा यहाँ पर यूज किया और सेम प्रॉपर्टी को तो प्लस हो जाएगा। आप याद रखिए कि 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करोगे तो सिंबल चेंज होगा। आप इस प्रॉपर्टी को जितनी बार यूज करोगे उतनी बार ही हमारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड है। प्रॉपर्टी 3 है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी। ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, या तो 2 रो में या 2 कॉलम्स में एलिमेंट सेम हो, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम्स 0। जैसे कि हम लेके चलते हैं डिटरमिनेंट यहाँ पे है 3 2 3, उसके बाद 2 2 3 हमने लिखा 3 2 3, ये हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए पहले हम बिना इसको प्रॉपर्टी को यूज किए आपके सामने कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है। देखिए 3 एक्सपेंडिंग अलोंग R1, देखिए यहाँ से ये फिनिश तो 6 हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे -6 हो गया, आप चेक कर सकते हो -2। नेक्स्ट को लिखा, ये फिनिश है। देखिए आप 2 × 3 6, यहाँ पर 3 × 3 -9, आप चेक कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद +3, देखिए ये टर्म फिनिश, 2 × 2 4 हो गया और माइनस यहाँ पे 6 लिखा हमने। देखिए 3 × 0 6 - 6 -2, ये -3 मिलता है, प्लस में 3 और ये -2, 0 + 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ प्रॉपर्टी को बताना चाहूंगा, जो फर्स्ट हमारी R1 है एंड R3 है, दे आर आइडेंटिकल। आप चेक कर सकते हो ये वाली रो और ये वाली रो हमारी आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट बिकम्स 0। एक दूसरा पैटर्न भी आप यूज कर सकते थे, हमें आइडेंटिकल बनाना है इसको। बाकी हम ऑपरेशन जब डिस्टेंस करेंगे तो आपको बताएंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे कि C2 है हमारी और ये C3 है, यहाँ पर इसमें से मैं 2 को कॉमन निकालता, सी केयरफुली, तो 2 इसको कॉमन निकाला, यहाँ से हमने निकाला 3 को, तो देखिए यहाँ पे मिलता 3 2 3, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1, मीन्स यहाँ पर अब क्या बन गया, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट बिकम्स 0। तो ये आपको याद रखना कि भी किसी भी 2 रो, देखिए कोई भी 2 रो या 2 कॉलम से एक जैसी हो तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की 0 बन जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, देखिए यहाँ पे ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट देन इट्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय k। मींस क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर भी कोई मैट्रिक्स दे रखा है कि हमने किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को हमने उससे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो भी मल्टीप्लाई होके ही मिलेगी। देखिए कैसे, जैसे कि मान लो हमें मैट्रिक्स लिया मैंने 3 5 6 और यहाँ पे 2 लिख दिया, या मान लो 4 ले लेता हूँ। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ पहले, देखिए यहाँ पर तो लिखते हैं 3 5 6 4 दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 3 × 4 - 5 × 6, ये हो गया 12 - 30 दैट इज इक्वल टू -18। आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने डिटरमिनेंट निकाल दिया। अब मान लो मैं इसको जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेता, मान के चलिए मैं लिखता हूँ 3a निकालता हूँ, देखिए यहाँ पर तो 3, बल्कि देखिए थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे गलत कंसेप्ट बता दिया कि मैंने तो यहाँ पर पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ तक तो ठीक है कि ये का मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
डिटरमिनेंट का कंसेप्ट है तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करना है। इसी के कंसेप्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हम ऐसा करते हैं कि मैं इसको R1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 टाइम ऑफ R1, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने यहाँ पर, तो देखिए क्या मिलता मुझे यहाँ पर डिटरमिनेंट के कंसेप्ट में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको, तो इसका मतलब ये होगा कि डिटरमिनेंट में केवल एक ही रो को मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 6 हो गया, 10 हो गया, 6 4। तो अब आप देखिए इसका 6 इंटू 4 हो गया माइनस 6 इंटू 10 हो गया, तो दैट इज 24 माइनस में 60। आप इसको स्टैट कीजिए तो आपको मिलता है माइनस 36। हमने किसी एक रो को मल्टीप्लाई किया था तो हमें मिलता है माइनस 36। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमने यहाँ पर एक रो को मल्टीप्लाई किया, तो मेरा जो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट ये बनता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उससे मल्टीप्लाई करके आती। अब आप देखिए इसको हम ये लिख सकते थे 2 माइनस 18। मैं चलो यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, देखो माइनस 36 था तो मैं इसको लिखता 2 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमारी प्रॉपर्टी है। दोबारा से देखिए, ये कहता है कि हम किसी भी एक डिटरमिनेंट में किसी एक रो को या एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आएगी। हमने ये मैट्रिक्स लिया, मैं इसको डिटरमिनेंट में निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट मेरा निकलता माइनस 18। अब मैंने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया कि भी एक रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसका डिटरमिनेंट मैंने निकाला आफ्टर मल्टीप्लीकेशन माइनस 36। माइनस 36 का मतलब होगा 2 इंटू माइनस 18 मीन्स जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके आई है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी 4 है जो इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। देखिए क्या कहता है, किसी डिटरमिनेंट में किसी भी रो में या कॉलम में मोर देन 2 टर्म्स का सम दे रखा हो तो आप उसको अलग अलग वे में लिख सकते हो। कैसे? जैसे कि मान के चलिए आपको डिटरमिनेंट निकालना है a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ, यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर टी, मैंने अपनी मर्जी से कोई भी डिटरमिनेंट बना दिया यहाँ पर। तो हम इसको क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो रो 1 है इसमें सम ऑफ 2 एलिमेंट्स टर्म्स दे रखी है, तो उसको सेपरेट करके लिखते हैं। देखिए ए एक्स, बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे सी वाई आर ई जेड टी। देखिए फर्स्ट टर्म को लिखा ए सी ई को लिखा मैंने, प्लस नेक्स्ट डिटरमिनेंट में आप ये लिख सकते हैं जो बाकी टर्म्स रहेगी बी डी एफ, और जो बाकी रोज या कॉलम्स है वो एज इट इज लिखना, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर टी, ये हमारी प्रॉपर्टी 5th है। मोस्टली इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे। बाकी 6 जो प्रॉपर्टी दे रखी है आप उसको देख सकते हैं, नो नीड ऑफ इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। देखिए प्रॉपर्टीज की हेल्प से आपको ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और उसको एक्सपेंड नहीं करना है। आपको एक्सपेंड करना आपने 4.1 में किया था। तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से देखिए हम डिटरमिनेंट इक्वल टू यहाँ से सोल्यूशन करता हूँ और उसका आंसर 0 निकालते हैं। ये मेरा सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पर। अब हम देखिए यहाँ पर जो अभी प्रॉपर्टी 4th हमने यूज 5th की थी कि दिस इज द सम ऑफ द 2 टर्म्स, इसको सेपरेट करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आप सीधा डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है, नहीं, सेपरेट करके लिख दीजिए, ये अंडरस्टूड होता है। एक्स वाई जेड ए बी सी, अगले टर्म को ए बी सी, बस ये लिखना है आपको। देखिए इनडिटरमिनेंट 1, ये डिटरमिनेंट 1 बनता है। आप देखिए यहाँ पे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, आल्सो इनडिटरमिनेंट 2। देखिए यहाँ पर, सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक से गलत लिखा है, यहाँ पे C1 और C3 लिखना था मुझे, यहाँ पर बाय मिस्टेक गलत लिखा। अब यहाँ पे देखिए सी डिटरमिनेंट 2 में देखिए यहाँ पे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अभी हमने प्रॉपर्टी 3rd पढ़ी थी कि भाई किसी भी डिटरमिनेंट में
any two rows or columns are identical then determinant becomes 0। तो उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली ये रीजन लिखने के बाद आप लिखिए ये डिटरमिनेंट मेरा 0 बन गया और ये 0, तो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर 0। बस आपको ये लिखना है। ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव करनी है आपको। तो सॉल्यूशन देखिए, डिटरमिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन और ये 0 हम प्रूव करके दिखाते हैं इसको। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे सोल्व करते हैं। ऑपरेशन जब हम करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं, तो हम पे डिपेंड करता है, फ्रीडम होती है, आप कुछ भी यूज कीजिए। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, C1 पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो डिटरमिनेंट क्या मिलता है देखिए, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस में ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस में ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी। देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट कॉलम को ही लिखा हमने, सेकंड कॉलम को ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। देखिए आप यहाँ पर डिटरमिनेंट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बिकम्स 0। नेक्स्ट देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 0। नेक्स्ट देखिए बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। देखिए किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी कॉलम 0 बन जाए या रो बन जाए 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिंस C1 बिकम्स 0 सो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव करनी है। देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे 2 7 65 दे रखा है, 3 8 75 5 9 86। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे एक जैसा बनाते हैं। किसी भी कॉलम या रो को एक जैसा बनाइए आप यहाँ पर, या 0 बना दीजिए तो भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हम पे डिपेंड करता है हम इसको आइडेंटिकल बना दे या किसी भी रो या कॉलम को वैनिश कर दे, 0 बना दे। तो देखिए मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ C3 पे, आप अच्छे से देखिए C3 थर्ड कॉलम मैं ऐसा करता हूँ माइनस में 7 टाइम, ये तो सॉरी ये एज इट इज है हमारी C2, हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 टाइम ऑफ दिस माइनस में C1। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर 2 3 5 7 8 9, ये डिपेंड करता है, मैंने बार बार आपको बताया है फ्रीडम है हमारी करने की, क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ C3 पे अप्लाई किया ये ऑपरेशन। देखिए मैं क्या करता हूँ 65, मैंने C2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 9 इंटू 7 और माइनस C2 किया यहाँ पर। देखिए पहले ही एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये बनता है 65 माइनस दिस वन 63 माइनस 2, 65 माइनस 65 दैट इज इक्वल टू 0। 0 बनाना था मुझे, और दूसरा भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते थे, आइडेंटिकल बना देते आप। अब देखिए यहाँ पे 75 हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 72 माइनस 3, आप चेक कीजिए 86 माइनस 81 माइनस 5। आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन जो है हमारी अगले स्टेप में आप लिख देते हैं। जैसे चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं 0 0 लिख देता हूँ। आप समझिए बात को, एक स्टेप इसकी कैलकुलेशन करके मैंने ये लिख दिया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलती है 0। आप इसको हटा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव करनी है आपको। देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन डिटरमिनेंट इक्वल 1 1 1। हम यदि इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो मिलता AB प्लस में BC, सी केयरफुली। सिमिलरली नेक्स्ट में मिलता BC प्लस में BA, CA प्लस में CB। हमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन मिलती। मैं एक ही स्टेप में इसको खत्म करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे मान लो सॉल्यूशन में यहाँ से शुरू करता है डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मैं ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ C3 के ऊपर, C3 प्लस C2। C3 में हमने C2 को ऐड किया, देखिए BC CA AB। देखिए हम इसके अंदर ये ऐड कर रहे हैं तो मिलता है AB प्लस BC प्लस, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर AC आएगा, बाय मिस्टेक मैंने गलत लिखा, AC प्लस BC। आप चेक कीजिए सिमिलरली BC प्लस BA प्लस CA। स्टेप टू स्टेप आप देखिए, ये हमारा सेकंड रो के लिए था और उसके अंदर हमने ये ऐड किया है। नेक्स्ट देखिए इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे CA प्लस CB प्लस AB। आप देखिए यहाँ पर इस टर्म को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, दे आर आइडेंटिकल। AB
यहाँ पे भी ए बी बी या ए बी की बात, ए बी ए सी ए सी ए सी बी सी सी बी, क्लियर होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे टेकिंग ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी कॉमन फ्रॉम C3, आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या मिलता है डिटरमिनेंट की वैल्यू, देखिए यहाँ पे पहले जो टर्म कॉमन निकाले उसको लिखिए, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ब्रैकेट, उसके बाद डिटरमिनेंट 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1। अब आप देखिए यहाँ पे लिखिए रीजन इसका कि भाई indeterminate C1 and C3 are identical. सो डिटरमिनेंट क्या मिलता है, ये जो हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी यूज की क्योंकि यहाँ पर C1 और C3 आइडेंटिकल बन गए, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 टाइम ऑफ दिस डिटरमिनेंट आपको प्रूव करना है। देखिए सॉल्यूशन, b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे p क्यू आर में दे रखा है, या XYZ में दे रखा है। देखिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि R1 के अंदर हम R1 प्लस R2 प्लस R3, हमने यहाँ पर C1 C प्लस C3 को क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि देखिए टर्म्स अलग अलग हो जाती है, इसलिए मैं R1 R2 R3 को ऐड करता हूँ क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी मिले हमें। तो देखिए b प्लस C प्लस A प्लस B, सी केयरफुली, क्यू प्लस R प्लस P और P प्लस क्यू। नेक्स्ट जो कॉलम उसको यहाँ पे लिखता हूँ, उसके नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए y प्लस Z प्लस x प्लस y। बाकी रोज को हम ऐसे लिखते हैं C प्लस A प्लस B। नेक्स्ट देखिए इसके नीचे लिख रहे हैं हम यहाँ पर R प्लस P प्लस क्यू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आता Z प्लस x और x प्लस y। ये हमने C1, ये C2 और ये C3 को लिखा है। अब आप चेक कीजिए अच्छे से, C प्लस सी ए बी मीन्स आपको मिलता है यहाँ पर 2A प्लस 2B प्लस 2C। आप चेक कीजिए इसको। सिमिलरली क्या हो, यहाँ पर भी देखिए क्या हो, P R, यहाँ पर भी आपको 2P 2Q 2R, सिमिलरली 2X 2Y 2Z मिलता है। अब हम सभी से 2 को कॉमन निकाल देते हैं। आप अच्छे से चेक कीजिए, टेकिंग 2 कॉमन, ऐसा हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि भाई टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 से 2 को कॉमन निकालो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलती है, देखिए A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे मिलता है P प्लस क्यू प्लस R, यहाँ पे X प्लस वाई प्लस Z। आप देखिए अच्छे से, और यहाँ पे है C प्लस A और A प्लस B। बाकी रोज को मैं ऐसी चीज लिख रहा हूँ, R प्लस P प्लस Q, यहाँ पे है Z प्लस X और X प्लस Y। अब उस टर्म्स को यहाँ से हम ओमिट कर देते हैं। देखिए सॉल्यूशन एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से स्टार्टिंग थी, हमने एक ऑपरेशन अप्लाई ये किया था और आगे हमने कॉमन लिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद देखिए तभी हम सॉल्यूशन तक पहुँच पाएंगे, स्पेस की कमी है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे C प्लस A है, यहाँ पे A प्लस B है। मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ देखिए R2 माइनस, ऐसा करते हैं यहाँ पर R1 और R3 पे अप्लाई करते हैं R3 माइनस R1। हम A प्लस बी प्लस सी को एज डी लिखते हैं। देखिए A प्लस बी प्लस सी, R2 में से हमने R1 को स्ट्रैक्ट किया, इसमें से ये स्ट्रैक्ट किया, तो C प्लस A, आप देखिए समझिए बात को, ये है यहाँ पर C प्लस A और माइनस A माइनस B माइनस C किया, तो A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, आपको मिलेगा माइनस B। सिमिलरली इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस C मिलेगा। आप चेक करना, यहाँ पे लिखता हूँ P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे मिलता है आपको माइनस Q, यहाँ पे मिलता है माइनस R। क्यों, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा P प्लस Q माइनस P माइनस Q माइनस R, तो माइनस R मिला। देखिए सिमिलरली नेक्स्ट में X प्लस वाई प्लस Z, आप देखते रहे अच्छे से, यहाँ पे मिलता है माइनस वाई माइनस Z। आप चेक कीजिए, ये डिटरमिनेंट हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर
हम ऐसा करते हैं कि R1 पे फिर एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर रहा हूँ। देखिए कैलकुलेशन को यहाँ पे लिखता हूँ, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, आपको मिलता है a, आप चेक करना, माइनस बी माइनस सी। सिमिलरली p प्लस क्यू प्लस r माइनस क्यू माइनस r, तो ये क्यू से क्यू r से r कैंसिल, p माइनस क्यू माइनस r, यहाँ पे मिलता है x माइनस वाई माइनस जेड, आप चेक कर सकते हैं। एक बात हो, यहाँ पे जो ये 2 था मुझे लिखना चाहिए था, मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे 2 आए। अब आप देखिए, आप ऐसा लिख सकते हैं कि टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R2 एंड -1 फ्रॉम R3। हमने यहाँ से -1 को कॉमन निकाला, यहाँ से भी, तो डिटरमिनेंट क्या मिलता है, 2 टाइम ऑफ ए बी सी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। यही आपको प्रूव करना था। एक बार वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस, ये हमें गिवन और इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन के साथ देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बल्कि यहां पर मल्टीप्लाई करने के बजाय टेक इट कॉमन -1 फ्रॉम C1 C2, सभी से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर C1 C2 C3। देखिए कॉमन लेते हैं, या एक तरह से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है, कॉमन लेने की बजाय हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, इसको अच्छा रहेगा। सभी को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सभी को R1 R2 R3 को, तो देखिए डिटरमिनेंट इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 3 बार माइनस आया है, माइनस माइनस तो प्लस बन गया है, क्योंकि 3 बार माइनस आया तो 3 माइनस आ जाएगा। तो देखिए 0 माइनस ए बी, ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0। अब आप इसका ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है, सभी रोज को कॉलम्स के साथ चेंज कीजिए, मतलब जो हमारे डिटरमिनेंट उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए क्या मिलता है, माइनस 0 माइनस ए बी, सी केयरफुली, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, आप चेक कर सकते हैं। ये वाला था, हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट था हमारा, ये माइनस था। देखिए इसकी वैल्यू क्या थी, जो पहला स्टेप है सेम है, मतलब माइनस डिटरमिनेंट बन गया। दोबारा से देखिए डिटरमिनेंट ये है, मैंने इसको -R1 R2 R3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस आया, हमने सिंबल चेंज कर लिया। अब उसके बाद में हमने इसका ट्रांसपोज किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रांसपोज करने पर यहाँ पर जो ये माइनस था ये लिखा और ये वैल्यू बन गई डिटरमिनेंट की। अब देखिए अगले स्टेप में क्या लिखता हूँ, डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट, इसको साइड चेंज किया, डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, 2 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट इक्वल टू 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बार आप इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पे हमने टेकिंग ट्रांसपोज आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, उसके बाद में हमारा 0 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको ये प्रूव करनी है। तो देखिए अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ कॉमन है, हम सॉल्यूशन यहीं से शुरू करते हैं। देखिए डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा R1 में RB R2 और R3 में कुछ एलिमेंट्स कॉमन निकलते हैं। देखिए क्या निकलते हैं, टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू A B C हमने कॉमन निकाला है, यहाँ पे मिलता है -A, नेक्स्ट B, नेक्स्ट C, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलता है कॉमन, यहाँ पे मिलता है A, यहाँ पे -B, यहाँ पे मिलता है C, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर
आपको मिलता है सी को कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलता है बी और यहाँ पे माइनस सी। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप ये भी डिपेंड करता है कि भाई C1 में से मैं यहाँ पे लिखता हूं टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर मिलता है -1 1 1 और यहाँ पर देखिए 1 -1 1 1 1 -1। देखिए आपको ध्यान रहिए आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि माइनस की वजह से अलग अलग सिंबल्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑपरेशन और यूज करते हैं। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, आप चाहे रो को भी यूज कर सकते हैं और कॉलम को भी यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम ऐसा यूज करते हैं कि भाई R2 को हम करते हैं R2 प्लस R1 और R3 पे अप्लाई करते हैं R3 प्लस R1 को ही ऐड किया। तो देखिए ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, देखिए -1 1, हमने इसको इसके साथ ऐड किया तो 0, देखिए इसको इसके साथ ऐड किया तो 0, यहाँ पर मिल गया 2। नेक्स्ट देखिए इसको इसके साथ ऐड किया तो 0, सी केयरफुली, इसको इसके साथ ऐड किया तो 2, इसको इसके साथ ऐड किया तो 0। अब हम एक्सपेंड करते हैं अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, देखिए -1 और ये 0 -4, दैट इज इससे मल्टीप्लाई किया -1 को -4 से तो +4 हो गया, मीन्स 4ab स्केयर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस रह गए उसको हम अगली वीडियो में डालेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंथी बन जाएगी। थैंक यू।